महाराष्ट्र के सहाफ़त उर्दू अखबार में छपे हाफिज इस्लामी के एक आर्टिकल ने पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों का दिल दुखाने का काम किया है। हाफिज इस्लामी ने अपने आर्टिकल में शियों के पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए नाज़ेबा बात लिखी, जिसके बाद से पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों में हाफिज इस्लामी को लेकर काफ़ी गुस्सा देखने को नज़र आ रहा है। आज इसी सिलसिले में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी हाफिज इस्लामी के इस बयान को गलत बताते हुए अपनी बात कही। देखिए, दुश्मनान अली पूरी दुनिया में हैं और वो इस तरह की दखियानूसी बातें किया करते हैं। वो बयान मैंने पढ़ा जिसमें उन्हीं ने कहा कि नशे की हालत में मौला अली ने माज़अल्लाह नमाज पढ़ाई। तो जिस शख्स ने कभी गेहूं ना खाया हो अपनी ज़िंदगी में और उस शख्स के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर तोहमत लगाना और तोहमत लगाकर अली से दुश्मनी रखना, और ये एक मावियाई साजिश है कि हज़रत अली के सिलसिले में रवायतें गढ़ी गई, इसको दुनिया में कोई नहीं मानता। लेकिन फिर भी उन पुरानी दखियानूस बातों को जो अली से दुश्मनी रखते हैं वो निकाल के इस तरह के बयानात देते हैं। पूरा मुसलमान चाहे वो किसी फ़िरक़े का हो, वो हज़रत अली को किसी न किसी तरीक़े से मानता है। कोई खलीफा मानता है और कोई इमाम मानता है। तो हज़रत अली के सिलसिले में कोई बात नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल जो उस कमबख्त ने किया, हम तो ये समझते हैं कि जो मौजूदा दौर में काबे का इमाम है वहाबी, अगर वो भी कोई बात करे तो उसकी भी कोई औकात नहीं है कि हज़रत अली के सिलसिले में कोई इस तरह की गुफ्तगू करे। बहरहाल ये तौहीन है पूरे मुसलमानों की। मेरी एक मुहिम चल रही है आतंकवादी शिक्षा के ख़िलाफ़। आतंकी शिक्षा कहाँ कहाँ से ली जा रही है और कैसे कैसे नौजवान लड़कों को बर्बाद किया जा रहा है, इसी सिलसिले में मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल की थी, जिसमें कुरान की 26 आयतों के सिलसिले में मैंने कहा था कि ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। जो इंसान को बांटे, जो इंसान से इंसान का कत्ल करने की बात करे, जो अपने नबी को हुक्म दे कि जिहाद करो, मार दो, तो ये किसी अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। क्योंकि आखिरी नबी थे, वो कभी इस तरह की बात कर ही नहीं सकते थे। और रसूल के बाद कुरान मजीद को लिखा गया, और कुरान मजीद को जब लिखा गया, इकट्ठा किया गया, तो रसूल इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। और जो आज कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं वो तीसरे खलीफा उस्मान की देन है। तो लिहाजा उस्मान हो, चाहे उमर हो, चाहे अबू बकर हो, वो रसूल के साथी थे, लेकिन उनके ऊपर कोई वही नहीं आती थी, वो अहले बैत नहीं थे। लिहाजा अगर उन्हीं ने कोई चीज़ लिख दी है या इकट्ठा कर दी है बग़ैर तस्दीक़ के, तो उसमें अगर कोई शक शुबा की गुंजाइश हो तो वो की जा सकती है। अगर यही कुरान रसूल ने लिखा होता या अहले बैत की तरफ से लिख के आया होता जो रसूल के ख़ानदान के लोग थे, तो शायद उस पर कोई उंगली नहीं उठ सकती थी। शायद नहीं, यकीनन उस पर उंगली नहीं उठ सकती थी। लेकिन उन लोगों की तरफ से जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक का राज किया, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से इस्लाम को बताने की कोशिश की, जबकि ऐसा इस्लाम नहीं है, तो उन पर सवाल उठाना या कुरान मजीद पर उंगली उठाना, इसको लेकर जो मुसलमान
ہمارا سر کاٹنے کی بات کرتے ہیں، ہم کو اسلام سے خارج کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ اس بات کو پہچنوا رہے ہیں کہ وہ کس اسلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اور انہی وجہوں سے حضرت علی کے سلسلے میں لوگوں نے گفتگو کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ لعنتی ہے جس نے حضرت علی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے۔